एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में यूग्यम हंजुन से कहता है अपनी एबिलिटीज कोर्ट में दिखाना चाहता है और वो क्योर अपने साथ ही लाया है। फिर चायोन को दिखाया जाता है जिसे उसके डैड मिलने आए थे। तो वो कहती है आप ऐसे मुझसे मिलने नहीं आ सकते हैं, इससे मैं मेरा काम नहीं कर पाऊंगी। तो उसके डैड कहते हैं तुम ये केस छोड़ दो और कंपनी ज्वाइन कर लो। फिर हंजुन को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ से कहता है मिनसो का ट्रीटमेंट यूग्यम से करवाना चाहिए। तो उसकी वाइफ भड़क जाती है और कहती है वो मिनसो को लेकर एक मर्डर पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है। फिर चायोन असेंबलीमैन बेक से कहती है कि वो एक टीवी शो में जाए और ऑडियंस से यूग्यम के डेथ पेनल्टी की मांग करे। तो वो टीवी शो में वैसा ही करता है और हंजुन की पर्सनल लाइफ के बारे में भी कहता है और उससे धमकी देता है कि वो यूग्यम का केस ड्रॉप कर दे या फिर लॉ फॉर्म से ही रिज़ाइन कर दे। अगले सीन में चायोन डिनर के लिए जाती है। वहाँ एक प्रोसिक्यूटर था, उसका नाम फ्योक खांगवोन था। चायोन उससे पूछती है तुमने ही असेंबलीमैन बेक को स्क्रिप्ट दिया था? तो वो हाँ कहता है। तो चायोन उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से पाक हंजुन को सारी अटेंशन मिल गई जो कि यूग्यम की डेथ पेनल्टी को मिलनी चाहिए थी। फिर रिपोर्टर जो कहते हैं यूग्यम ने जिन लोगों का भी मर्डर किया वो सब क्रिमिनल्स थे। तो हंजुन उसे यूग्यम के फेवर में यूज़ करने को कहता है जिससे पब्लिक के सामने उसकी इमेज बेहतर हो। फिर वो पब्लिक से क्वेश्चन करते हैं कि असली मॉन्स्टर यूग्यम है या वो क्रिमिनल्स जिन्हें यूग्यम ने मारा है। फिर हंजुन कोर्ट में यूग्यम की बेकसूरी के लिए यूग्यम की एबिलिटीज़ को कोर्ट में पेश करने के लिए डिमांड करता है। और जब वो मेडिकल स्टूडेंट था तब उसने एक ब्लड ट्रीटमेंट डेवलपमेंट आइडिया दिया था जिसे चायोन रिसर्चर्स ने प्रेज़ किया था और वो इसे डेवलप करना चाहते थे। फिर तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो जज को विक्टिम्स की क्रिमिनल रिकॉर्ड देता है जहां उन सब ने रेप, असॉल्ट, रॉबरी और मर्डर किया था। तो चायोन कहती है पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूग्यम ने मर्डर नहीं किया है। तो हंजुन 3 एविडेंस प्रेजेंट करता है। पहला कि यूग्यम ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्रिमिनल्स को ही मारा है। दूसरा, उसने किसी भी इनोसेंट पर्सन को हार्म नहीं किया है। और थर्ड, यूग्यम ही वो क्योर है, उसका ब्लड ही वो क्योर है जिससे वो लाइलाज बीमारियों का क्योर कर सकता है। मतलब यूग्यम ही वो क्योर है, उसका ब्लड ही वो क्योर है और कोर्ट से एक मेडिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की मांग करता है। तो चायोन इसको डिसएग्री करती है। तो हंजुन कहता है कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर वो बाहर निकलते हैं और मीडिया उससे सवाल करती है कि अगर ये डिमॉन्स्ट्रेशन फेल हो गया तो वो क्या करेंगे। तो वो कहता है वो लॉ फॉर्म से रिज़ाइन कर देगा। फिर चायोन प्रेस में कहती है यूग्यम को एक चांस देना बेकार है। और उससे क्वेश्चन करते हैं कि वो मेडिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए क्यों मना कर रही है। तो वो कहती है अगर आपकी फैमिली में किसी को वो रिसर्च के नाम पे मार तो क्या आप ये सवाल करेंगे। फिर वो डिटेक्टिव गोंग से कहती है कि पता लगाओ कि यूग्यम के पीछे कौन है, ये सब वो अकेले तो नहीं कर सकता है। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि यूग्यम के साथ कोई और भी था जो यूग्यम का साथ दे रहा था। फिर वो मिस्टर बांग से यूग्यम की विजिटर लिस्ट मांगती है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री और पिछले 3 सालों की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स मांगती है। फिर हंजुन एक डॉक्टर को कॉल करता है जिसने यूग्यम का ट्रीटमेंट किया था जब वो कोमा में था। फिर वो उससे मिलने जाता है और पूछता है क्या यूग्यम के ब्लड में कोई म्यूटेशन हुई थी जिससे वो उस ब्लड से डिजीज़ को ट्रीट कर सकता है। तो वो डॉक्टर कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये एक टेम्परेरी काम करता है। यूग्यम के प्रोफेसर हान थे जिसने यूग्यम को ट्रीट किया था। फिर कोर्ट के हियरिंग में चायोन कहती है एनएफएस के हिसाब से यूग्यम का ब्लड किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए सेफ़ नहीं है। और ये बात सच है कि उसने बेरहमी से 17 लोगों का मर्डर किया है, इसके लिए वो यूग्यम की डेथ पेनल्टी की मांग करती है। तो हंजुन कहता है प्रोसिक्यूशन की एनएफएस रिपोर्ट झूठी हो सकती है पर अमेरिका ब्लड एसोसिएशन से रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं और वो यूग्यम की मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो जज इसका फैसला नेक्स्ट हियरिंग में करेंगी कहती है। फिर डिटेक्टिव गोंग को दिखाया जाता है जो यूग्यम की इन्वेस्टिगेशन करने उसके वर्क प्लेस के आसपास एरिया में जाता है। नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग में जज ये कहती हैं यूग्यम के डिमांड और सारे प्रूफ्स के बेसिस पर यूग्यम ने पेशेंट का इलाज करने के लिए वो सारे मर्डर्स किए थे और इसके पीछे उसकी
अच्छी इंटेंशन थी ये वो एक्सेप्ट करते हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर एक प्रिजनर को एक पेपर देता है जिसमें ये लिखा था कि उसके भाई का मर्डर युग्यम ने ही किया था। फिर डिटेक्टिव गोंग युग्यम के घर जाते हैं जहाँ एक आदमी मरा पड़ा था और उसके गले में कट का निशान था। फिर जज को दिखाया जाता है, वो कहती है हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि कोई युग्यम के ट्रीटमेंट से फुल्ली रिकवर हुआ है, इसलिए डिफेंस की मेडिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की डिमांड को रिजेक्ट किया जाता है और युग्यम को 17 मर्डर करने के जुर्म में डेथ पेनल्टी दिया जाता है। ये सुनकर चायोन खुश होती है और युग्यम फिर से टेबल को टैप करने लगता है गुस्से में। और यहीं पे एपिसोड 3 एंड होता है। तो क्या सच में युग्यम को फांसी की सज़ा मिलेगी? और वो आदमी कौन था जो उसके घर मरा पड़ा था? अब हंजुन का क्या होगा जो अपने बेटी के इलाज के लिए ये केस लड़ रहा था? जानेंगे हम इसके अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इसके आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करते। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।